अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो जा रहे हैं हम बेटी को हॉस्पिटल लेके। उसका बुखार नहीं उतर रहा था, उसका ऑपरेशन होना था, तो डॉक्टर ने हमें घर भेज दिया था दोबारा से कि उसके टेस्ट वगैरह करवाएं, सारे रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ऑपरेशन कब करना है। तो अब सारे टेस्ट करवा के उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं 2 दिन बाद। आज हम फिर से आ गए हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर जो हैं वो चेकअप कर रही हैं, तो अब देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहती हैं। मैं बाहर बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कि डॉक्टर जो बताएं फिर हम वैसे करें। तो डॉक्टर ने बताया है कि बेटी का ऑपरेशन अभी करेंगे, क्योंकि उसका बेबी होने वाला था, तो टाइम जो है बिल्कुल पूरा था। तो अब ऑपरेशन के लिए ले गए हैं बेटी मेरी को। मैं बाहर बैठी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ, ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी हूँ और दिल बहुत परेशान है। बेटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बैठी हूँ मैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रही हूँ और दुआएं मांग रही हूँ कि मेरी बेटी खैर खैरियत से अपनी गोद भर के वापस आए। उसका बेबी जो है अल्लाह ताला खैर खैरियत से उसे दुनिया में भेजे और मेरी बेटी भी ठीक हो। मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और बैठी हूँ बाहर, वेट कर रही हूँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर। डॉक्टर ने आगे बताया है कि बेटा हुआ है माशाल्लाह मेरी बेटी का, और मेरी बेटी भी ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे इतना तकलीफ़ हो रही है अपनी बेटी की वजह से कि बेटे होने की खुशी भी है, लेकिन फिर भी मैं रो रही थी। ये जी बेटी मेरी को शिफ्ट कर दिया है रूम में, बेबी भी आ गया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सब बहन भाइयों ने, मैंने आप सबको कहा था कि दुआएं कीजिएगा, तो आप सब बहन भाइयों ने दुआएं की हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी खैर खैरियत से अपनी गोद भर के अपना बेटा लेके वापस आई है। ऑपरेशन तो हुआ है, उसकी तकलीफ़ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है, बेहतर है। अब हम बैठे हैं रूम में, हॉस्पिटल के रूम में। बेबी सो रहा है और बेटी मेरी को ड्रिप लगी हुई है, और हैदर सुल्तान भी इधर ही है और मोहम्मद साद भी इधर ही है और मैं भी इधर ही हूँ। तो हॉस्पिटल के रूम में बैठ बैठ के बस वहशत हो रही थी। तो अब जो है 2 दिन बाद डॉक्टर ने बोला है कि कुछ खाने के लिए यखनी और सूप ये सारा कुछ बना के लाएं, तो इसे जो है यखनी वगैरह दें और 7 अप दें ऑपरेशन होने के 2 दिन बाद। तो फिर मैं घर आई हूँ। हमने देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी हो तो हमने घर में ही मुर्गियाँ पाली हुई हैं। तो उनमें से मैंने बेटे को बोला है कि एक मुर्गी ज़िबा कर दो देसी जो है, तो मैं उसके लिए सूप बनाती हूँ। और ये ब्रायलर चिकन जो बाज़ार से मिलती है, ये वो है, इसका हम अपने लिए सालन बना लेंगे। तो जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, बेटी के लिए यखनी बनाते हैं और अपने लिए सालन और रोटी बनाते हैं। उसके बाद वापस जो है हॉस्पिटल जाना है हमें। 3 दिन पहले से मैं घर से गई थी, तो पीछे घर पे मेरे मियाँ और मेरे बेटे थे। तो किचन का हाल आपने देखा है कि किचन सारा बिखरा हुआ है, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की है कि सारा कुछ समेट के रखें, क्योंकि वो बाहर से खाना लेके खा रहे थे। घर पे तो मैं थी नहीं कि खाना बनाती, बाहर से लेके खा रहे थे। और नाश्ता भी हमारे लिए सुबह सुबह चाय मेरे मियाँ बना के जाते थे। और जो है ऐसा ही है कि किचन बस फिर ऐसा ही है। फिर मैंने अंडे भी साथ में बॉईल कर लिए हैं कि सूप अकेला तो नहीं, यखनी के साथ जो है अंडा दे दूंगी बेटी के लिए, और अपने लिए भी बॉईल कर लिए थे। ये यखनी बन रही है, तो इसमें से ये जो झाग है ये मैं उतार दूंगी ऊपर जो है, तो अच्छे से बॉईल हो जाए, पक जाए, तो उसके बाद जो है फिर लेके जाएंगे। ये मैंने अपने लिए जो सालन बनाना था ये वो बन रहा है, ब्रायलर चिकन जो है ये वो बन रहा है। इसमें मैंने सारा कुछ डाल दिया है, टमाटर और नमक, मिर्च, हल्दी, सारे मसाले, लहसुन, अदरक और प्याज, और ये सारा कुछ मैंने डाल दिया और इसको भी पकने के लिए रख दिया है। आज जो है मैंने सारा कुछ डाल के, तो ये जो चिकन है इसमें पहले से पानी डाल दिया था और भूना जो है वो बाद में है,
क्योंकि जल्दी थी तो जल्दी जल्दी खाना बना के मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि बेटी को छोड़ के आऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूरी थी कि उसके लिए सूप वगैरह ये बाज़ार से अच्छा नहीं मिलता। घर की जो है, हम वैसे भी घर के खाने की आदी हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि घर जाके जल्दी जल्दी बना के आ जाती हूँ। बच्चे भी मेरे साथ ही आ गए थे और मेरे जो दामाद हैं वो वहीं पे हॉस्पिटल में थे, तो मेरी बेटी के पास ही थे, तो हम आए हुए थे खाना बनाने। और ये मैंने बच्चों को खाना दे दिया है। मोहम्मद साद है, हैदर सुल्तान है और मेरे बेटे हैं दोनों, तो ये खाना खा रहे हैं। मैंने हॉस्पिटल के लिए जो खाना पैक कर दिया है, तो बस ये जैसे ही खाना खा लें तो फिर निकलते हैं। फिर मैंने सोचा है कि चाय भी बना लूं। बाज़ार में जो है ना, होटल से जो चाय आती है वो छोटा सा कप होता है, तो दिल ही नहीं भरता चाय से। तो मैंने कहा कि चाय बना के तो थर्मोस भर लेती हूँ, तो हॉस्पिटल में जाके पियेंगे और आराम से सुकून से। ये बच्चे साथ में ड्रामा भी देख रहे थे और खाना भी खा रहे थे। किचन में आ गई हूँ, जल्दी जल्दी चाय बना रही हूँ। चाय बना के थर्मोस में डालते हैं और फिर चलते हैं वापस हॉस्पिटल। जब तक हम अपने घर की बनी हुई चाय ना पिए तो नींद ही नहीं उतर रही। ऐसे लग रहा है जैसे नींद आ रही है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल का जो माहौल है, मरीजों को देख देख के और अपनी बेटी की कंडीशन भी देख देख के और बैठ बैठ के, क्योंकि वहाँ पे सोई तो नहीं हूँ मैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सोने के लिए लेटती भी हूँ तो नींद नहीं आती, तो इसीलिए ना अजीब सी तबीयत हो रही थी और बस ऐसे लग रहा था जैसे अब मैं बीमार होने वाली हूँ। बस फिर चाय पीऊँगी तो फ्रेश हो जाऊँगी, इसीलिए चाय बना रही हूँ अच्छे से, अपने घर की, अपने हाथ की बनी हुई चाय। इसका बड़ा मग भर के पीऊँगी तो सुकून आएगा मुझे। बस जी चाय बन गई है, अब चलते हैं। आ गए हैं वापस हॉस्पिटल और ये हैदर सुल्तान को पता है कि इसकी मम्मा कहाँ पे है। ये आगे आगे भाग रहा है मेरे, और इसका बड़ा भाई जो है मोहम्मद साद, वो पहले भाग के चला गया और ये मेरे साथ जा रहा था अपनी मम्मा के रूम में। इसको भी 2-3 दिन में रास्ता याद हो गया कि मम्मा कहाँ पे है। ये मुल्तान का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरी बेटी एडमिट थी। प्राइवेट हॉस्पिटल है और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और बहुत पुराने हम इनके पास आ रहे हैं। तकरीबन ये हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, आप ऐसे समझे, क्योंकि मेरी बहनें और मेरी बेटी और मैं खुद, हम सब के ऑपरेशन हो, कोई भी मसला हो, हम इधर ही आते हैं। ये बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। ले जी, ये रूम आ गया है। हैदर सुल्तान को पता था, ये मोहम्मद साद ने हमारा वेलकम किया, ये भाग के पहले आ गया था।